तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारा माता, हमारा पिता है। वो जगत पिता ईश्वर जो हमारा बंधु, हमारा सखा और हमारा साथी है, जिसके सिवा इस संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं। परंतु वास्तविक पूजा क्या है? देवी या देवताओं की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ है क्या? क्या इसको हम समझ पाए हैं? क्या इसको हम जान पाए हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि हम पूजा क्यों करते हैं, तो शायद हमारा उत्तर यही होगा कि जो काम हम अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पुरुषार्थ के अनुरूप हमें फल नहीं मिल रहा है, हमारे वो काम, हमारे वो बिगड़े हुए कार्य देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करने से सरल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, या यूं कहें कि हमें हमारे उन कर्मों का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। शायद इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारे इष्ट, किसी के इष्ट राम है, किसी के कृष्ण है, कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई माँ भगवती को मानता है, कोई भगवान गणेश को मानता है। अपने इष्ट, अपने आराध्य को मानते हुए हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और ये चाहते हैं कि उस पूजा के बदले, उस आराधना के बदले हमारे वो काम हो जाए, हमारे वो बिगड़े काम हो जाए, हमें वो मिल जाए जो हमारे पास नहीं है। परंतु वास्तविक पूजा है क्या? पूजा करने से हमारे मन की स्थिति, मन स्थिति क्या होनी चाहिए? देवी देवताओं या ग्रहों की पूजा करने का वास्तविक अर्थ क्या है? पूजा करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और देवी देवताओं की पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है, या वास्तविक स्वरूप क्या है? इस विषय पर पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बताया है, ये समझाया है कि देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का वास्तविक सिद्धांत क्या है। अभी तक हमने जो देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का सिद्धांत समझ रखा है, और सत्पुरुष हमारा क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या भिन्नता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। हमने तो यही समझ रखा है कि पूजा से हमारी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता रहेगा। और वास्तविकता भी यही है, चाहे अपने आप को कितना ही धार्मिक कहें, कितना ही आस्तिक कहें, कितना ही आस्तिक आस्थावान कहें, कितने ही भगवान को मानने वाले कहें, वास्तविकता यही है, हम ईश्वर से चाहते हैं उस पूजा के बदले हमें कुछ मिले, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जो कार्य हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्मों से, हमारी मेहनत से नहीं हो पा रही हैं, वो शायद भगवान या देवी देवता हमारे उस काम को पूरा करेंगे और हमें हमारा मनचाहा फल देंगे। लेकिन वास्तविक पूजा का अर्थ क्या है, देवी देवताओं ग्रहों की पूजा का सिद्धांत क्या है, आइए इसको समझते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं पूजा के माने यह है किसी की प्रभुता की आराधना करना। कि किसी की जिसको भी हम पूज रहे हैं, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं, माँ भगवती की कर रहे हैं, भगवान इस आधार पैदा हो, जिसकी पूजा से कामना पैदा हो, वो नाकिस पूजा है। हम पूजा तो करें, पर पूजा करने के बाद हमारे मन में अगर कल्पना आए,
और कामनाएं पैदा हो रही हैं तो वो नाकिस पूजा है, वो उचित पूजा नहीं है, वो अच्छी पूजा नहीं है। जिसकी पूजा से वहम, भय और लोभ पैदा होवे, वो पूजा नाकिस पूजा है। हम पूजा तो कर रहे हैं, पर हमारे मन में वहम, हमारे मन में भय, हमारे मन में लोभ पैदा होता जा रहा है, तो पूजा भी उचित नहीं है, पूजा भी सही नहीं है, वो नाकिस पूजा है। जिसकी पूजा से मान, छल और चतुराई पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। जिसकी पूजा करने से हमारे अंदर मान, छल और चतुराई पैदा होवे, वो पूजा भी ठीक नहीं है, वो पूजा भी उचित नहीं है। जिसकी पूजा से ईर्ष्या, वाद और ममता पैदा हो, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। पूजा तो हम कर रहे हैं, पर हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर वाद और ममता पैदा हो रही है। इसका मतलब गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा भी नाकिस पूजा है, वो पूजा भी उचित नहीं है, वो पूजा भी सही मार्ग पर नहीं चल रही है। जिसकी पूजा से शोक, गुस्सा और गुमान पैदा हो, वो पूजा नाकिस पूजा है। हम पूजा तो कर रहे हैं, अपने इष्ट अपने आराध्य को तो मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मन में शोक भी हो रहा है, गुस्सा भी पैदा हो रहा है और अपना गुमान, अहंकार भी हो रहा है, तो वो पूजा भी नाकिस पूजा है, उचित नहीं है, सही मार्ग पर नहीं है। जिसकी पूजा से स्वार्थ, मोह पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। पूजा कर रहे हैं, मन में स्वार्थ है, मन में लोभ है, मन में मोह है, तो वो पूजा भी उचित नहीं है, वो पूजा भी सही मार्ग पर नहीं चल रही है। जिसकी पूजा से द्वंद्व, भ्रम बढ़ता है, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। पूजा तो हम करते चल रहे हैं, पूजा भी हमारी निरंतर चल रही है, लेकिन हमारे अंदर अगर ये सारे गुण आते जा रहे हैं जो अभी तक हम समझ रहे हैं या जिसको हम सुन रहे हैं कि द्वंद्व, भय, भ्रम पैदा हो, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। मन में द्वंद्व चल रहा है, भ्रम है हमारे मन में, अरे ये होगा नहीं होगा, अरे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे मुझे इस कार्य का परिणाम क्या होगा, ये द्वंद्व भी अगर हमारे मन में चल रहा है तो पूजा भी उचित नहीं है, सही नहीं है, सही मार्ग पर नहीं चल रही है। जिस पूजा से कर्म वासना फैलती है, लोभ बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, तो वो पूजा भी उचित पूजा नहीं है, सही मार्ग पर चलने वाली पूजा नहीं है, ये गुरुदेव बता रहे हैं। जो पूजा मुकर्रर स्थान के बगैर नहीं हो सकती, वो भी नाकिस पूजा है कि साहब ये पूजा यहीं पर होगी, इसका फल यहीं पर करने से मिलेगा, कि एक स्थान निश्चित है, एक स्थान मुकर्रर है। जो पूजा मुकर्रर स्थान के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकती, गुरुदेव कह रहे हैं वो वहीं पर होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी, वो पूजा भी नाकिस पूजा है, वो पूजा भी उचित नहीं है, वो पूजा भी सही मार्ग पर ले जाने वाली नहीं है। जिसकी पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है, वो भी नाकिस है। पूजा तो कर रहे हैं, पर लोक और परलोक का हमारे मन में भ्रम बना रहता है, वो पूजा भी नाकिस है। जिस पूजा से मन, बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, यानी एक भाव नहीं होता, वो पूजा भी नाकिस है। जिसकी पूजा से मन, बुद्धि और कर्म, कि हमारे मन में, बुद्धि में, कर्म में तब्दीली का भाव रहता है, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। देवी देवताओं, ग्रहों की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि इन तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार पैदा हो जाएं, वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार है। गुरुदेव का देखिए, हमने देखिए अब कितने सारे विकार हैं जिनका वर्णन गुरुदेव ने किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। तो वो कह रहे हैं देवी देवताओं, ग्रह की पूजा विकारों से निजात नहीं दे सकती। ये सारे विकार हैं जो हमारे मन में पैदा होते हैं, कामना है, कल्पना है, वहम है, भ्रम है, लोभ है, मोह है, मान, छल, चतुराई, ईर्ष्या, वाद, ममता, शोक, गुस्सा, गुमान, स्वार्थ, मोह, द्वंद्व, भ्रम,
ये सारे जो कि जितने विकार हैं जो पैदा होते हैं, ये जो पैदा हो रहे हैं, ये इन विकारों से पूजा निजात नहीं दिला सकती। देवी देवताओं ग्रहों की पूजा इन विकारों से निजात नहीं दिला सकती, क्योंकि तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। इन सारी पूजाओं से जितनी भी हम कर रहे हैं, वो समझिए तृष्णा है, तृष्णा का जो विकार है वो इनसे नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार पैदा हो जाएं, वह पूजा नहीं बल्कि अंधकार है। जिसकी पूजा से बजाय जिस पूजा से बजाय कल्याण के, कि कल्याण तो हमारा हो नहीं रहा और विकार पैदा होते जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार है। अब वो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो चीज खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है उसकी पूजा आनंद के देने वाली नहीं है। अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करना सख्त जहालत है और विकार के देने वाली। गुरुदेव कह रहे कि अनेक प्रकार के भावना रखकर कि मैं जो पूजा कर रहा हूं तो मुझे ये फल प्राप्त हो, मेरी ये चाहत है, मैं पूजा कर ही इसलिए रहा हूं कि मुझे कुछ मिले, कुछ प्राप्ति हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अनेक तरीके की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रह की पूजा करना सख्त जहालत है और विकार को देने वाली है। हम कोई कामना रखकर अगर पूजा कर रहे हैं तो वो सख्त जहालत है। इसके लिए गुरुदेव ने सख्त मनाही करी है और वो कह रहे हैं ये विकारों को देने वाली, इस प्रकार की पूजा से हमारे अंदर और विकार पैदा होंगे। और वास्तविकता तो यह है कि पूजा करने से हमारे विकारों से मुक्ति मिले। हमने जो भी हमारे मन में जो भी भैम है, हमारे मन में भय है, हमारे मन में शोक है, गुस्सा है, उससे हमें मुक्ति मिले। लेकिन होता क्या है, हम पूजा कर रहे हैं, हमारे अंदर विकारों की वृद्धि होती जा रही है, विकारों से मुक्ति नहीं मिल रही। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी पूजा करनी सख्त जहालत है जिससे विकार और बढ़ जाए, विकारों को देने वाली है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं उसका फल हमें मिलेगा ही, उसको कोई शक्ति बदल नहीं सकती। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, हमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल बुरा मिलेगा। बुरे कर्मों को करने के बाद हम ये सोचें कि हम देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करने से अपने इन बुरे कर्मों के फल को बदल सकते हैं, इन बुरे कर्मों के बदले हमें अच्छे फल मिल जाएंगे यदि हम देवी देवताओं ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारी भूल है, ये हमारी कुमति है। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा जो प्रारब्ध कर्म है उसको कोई शक्ति बदल नहीं सकती। इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख सुख जरूर मिलता है। जैसे हमारे कर्म उसके अनुसार हमें सुख और दुख मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं दुख मिलेगा, ये बात पक्की है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसको कोई देवी देवता कोई ग्रह बदल नहीं सकते, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर का भरोसा छोड़कर हम इन पूजाओं पर, इन आराधनाओं पर, इन अनुष्ठानों पर भरोसा कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमने बुरा किया है उसका फल हमें, उसका परिणाम अच्छा मिल जाएगा। तो ये हमारी भूल है। कभी भी बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिल सकता और अच्छे कर्मों का फल बुरा नहीं मिलेगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है, उसको हम कितना ही खाद पानी दें, उसकी कितनी निराई गुड़ाई करें, उसकी कितनी देखभाल करें, वो चाहे उस बबूल के पेड़ पर आम का फल निकल आए, ये तो असंभव है। बुरे कर्म किए हैं और उसका फल अच्छा मिल जाए, यह असंभव है। हमारे प्रारब्ध कर्मों को कोई शक्ति, कोई देवी देवता, कोई ग्रह बदल नहीं सकते। अपने कर्मों के अनुसार जीव आवागमन में फिरता है, कोई देवी देवता ग्रह इस चक्र से छुड़ा नहीं सकता। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है, 84 लाख के चक्कर में फंसा हुआ है। इससे कोई देवी देवता कोई ग्रह छुड़ा नहीं सकता। इस वास्ते इनकी प्रतिष्ठ और सब दुखदाई और वहम के देने वाली। इसलिए इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि आवागमन के चक्र से हम बच जाएं, हमें जो दुख मिल रहा है उससे हम बच जाएं। इससे कोई देवी देवता हमें बचा नहीं सकता।
हमारे जो कर्म है उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। लाख पूजा की जाए, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो हमारे ग्रह हैं हम दिखाते हैं, कई बार हम पर जब बुरा समय आता है तो हम ग्रह शांति करवाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो जो भी उपाय बताए उसे करते हैं। हम नग भी धारण करते हैं, रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम कर्म करते हैं ताकि ग्रहों का असर मिट सके। ये जो ग्रह हमें दुख दे रहा है उस दुख से हमें मुक्ति मिल सके। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि लाख पूजा की जाए, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज स्वभाव रखती है वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी वो ही है। मसलन आग का काम है जलाना, और पानी का काम है बहाना, वायु का काम है सुखाना, सूरज का तपिश देना। बताओ, इनकी पूजा करने से ये अपना स्वभाव छोड़ देंगे? गुरुदेव को उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि हम चाहते हैं, समझते हैं ग्रहों की पूजा करेंगे, ग्रह शांति करवाएंगे तो वो अपना स्वभाव बदल देंगे, हमें अच्छे फल देने पड़ेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे आग का कर्म है जलाना, पानी का कर्म है बहाना, शीतलता प्रदान करना। अब हम आग की पूजा करें, कितनी ही पूजा कर लें, क्या आग हमें शीतलता प्रदान कर सकती है? क्या अग्नि कभी अपना स्वभाव बदल सकती है? या जल के पास हम जाएं और जल से के पास जाकर के हम ये अपेक्षा करें कि जल देवता की पूजा करने से, जल की आराधना करने से, जल के निकट जब हम जाएंगे तो हमें तपिश मिलेगी, हमें गर्माहट मिलेगी। क्या जल अपना स्वभाव छोड़ सकता है? कितनी ही पूजा कर लें, कितनी ही आराधना कर लें, कितने ही अनुष्ठान कर लें, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। वायु का काम सुखाना है, अब वायु सुखाती है। अब हम वायु की पूजा करें, खूब पूजा करें, और ये अपेक्षा करें, ये उम्मीद रखें कि वायु के निकट जाएंगे, जब वायु आएगी तो हमें तपिश प्रदान करेगी, ये हमें शीतलता प्रदान करेगी, ये हमें भिगो देगी। ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बताओ, इनकी पूजा करने से अपना स्वभाव छोड़ देंगे? नहीं, अपना स्वभाव कोई चीज नहीं छोड़ती जब तक उस स्वरूप से मिट न जाए। वो जब तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, जब तक वो स्वरूप से मिट ना जाए, उसका अस्तित्व समाप्त ही ना हो जाए। ऐसे ही सब निजाम को समझो। अब आगे गुरुदेव बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देवी देवताओं की पूजा उनके गुणों कर्म को का ग्रहण करना है। देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है, हम जो कर रहे हैं, वो वास्तविक पूजा क्या है कि उनके कर्मों को ग्रहण करना। उन्होंने क्या कर्म किए हैं, उन्होंने क्या मार्ग दिखाया है, उन्होंने कैसा किया है, क्या करा है, उनके कर्मों को ग्रहण करना। जिस शक्ति को धारण करने से वे देवी देवता बने हैं, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया, जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार उन शक्तियों ने किए हैं, उन शक्तियों को धारण करना, उनसे कुछ सीख लेकर अपने जीवन में धारण करना, उसी मुताबिक अपना जीवन बनाना, उसी तरह से अपने जीवन को बनाना, उनके आचरण को धारण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का यही मार्ग है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने का अर्थ क्या है कि उनके गुण और कर्म को ग्रहण करना। आखिर क्यों वो देवी या देवता बने हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा मार्ग दिखाया है, क्या बताया, उसको धारण करना। उदाहरण के तौर पर कोई हमसे ये पूछे, क्या राम को मानते हैं? हमारा जवाब होगा हाँ मानते हैं। कोई पूछे कृष्ण को मानते हैं? हम कहेंगे हाँ मानते हैं। लेकिन कोई हमसे अगर ये पूछे क्या राम की मानते हैं, तो शायद हमारे माथे पर बल पड़ जाए। कोई पूछे क्या कृष्ण की मानते हैं, तो शायद हम सोच विचार में पड़ जाएं। राम को मानना और कृष्ण को मानने का अर्थ ये नहीं है कि राम के मंदिर में जाकर, कृष्ण के मंदिर में जाकर हम वहीं रहें, सुबह शाम आराधना करें। राम को या कृष्ण को मानने का अर्थ यह है कि राम की मानना, कृष्ण की मानना। आखिर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो वो क्यों कहलाए? उनका आचरण क्या था? उन्होंने जीवन में क्या धारण किया? उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? उनके गुणों को धारण करें, उसमें से कुछ गुण अपने अंदर उनका समावेश करें, यह है राम को मानना। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? गीता, भगवत गीता में उन्होंने जो मार्ग दिखाया है
कोई सी एक बात को भी अगर हम अपना लें और जीवन में धारण करें तो अपने आप को हम कृष्ण भक्त कह सकते हैं। भगवान राम की किसी भी एक बात को, दो बात को अपनाकर अपने जीवन में धारण कर लें तो हम अपने आप को राम भक्त कह सकते हैं। हम राम को मानने वाले नहीं, राम की मानने वाले बने। कृष्ण को मानने वाले नहीं, कृष्ण की मानने वाले बने। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अर्थ क्या है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो सब निफल और दुखदाई है। वो कह रहे हैं गुरुदेव, जो अनेक प्रकार की कामनाएं रखकर, इच्छाएं रखकर, वासनाएं रखकर ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आचरण को, उनके कर्मों को, उनके स्वभाव को धारण नहीं करते, वो निफल और दुखदाई है। आगे गुरुदेव बता रहे, कह रहे हैं कि अपने कर्मों के अनुसार ही सबके मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देवी देवता उसको बदल नहीं सकता। कि हमारे जो कर्म हैं, कर्मों के अनुसार ही हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो विधि का विधान है। अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल मिलेगा। कोई देवी देवता इस कर्मों के विधान को, इस कर्म के अनुसार मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, इसको बदल नहीं सकता। चाहे कितनी ही पूजा कर लें, कितनी आराधना कर लें, कितनी साधना कर लें, कितना ही तीर्थाटन कर लें, कितनी ही नाक रगड़ लें, पर हमारे कर्मों का जो लेखा है, जो हमारे कर्मों का फल है, उसको कोई देवी देवता बदल नहीं सकता। ये बात स्पष्ट गुरुदेव हमें बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है। हमारी जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि, कहते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश या अपयश विधि हाथ, अर्थात कर्मों के हाथ में है। हमारे कर्म कैसे हैं, सारा जोर गुरुदेव ने कर्मों के सुधार पर दिया है। हमें अपने कर्मों को सुधारना है। मौत, जन्म, दुख, सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती। जरूर भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार यानी नबी और पैगंबर, सबको अपनी करने का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्मों के बंधन से, कर्मों के चक्र से कोई देवी देवता, कोई ग्रह छुड़ा नहीं सकते, गुरुदेव बता रहे हैं। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। इन सब बातों पर विचार करके अपनी करनी को सुधारें। हमें यह देखना है कि हमारी करनी में, हमारे कर्मों में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे आहार में कहां कमी है। क्या मैं सत्पुरुषों के बताए हुए, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहा हूं, या मैंने अपना ही मार्ग बना रखा है। मैं अपने मन की चला रहा हूं, मैं चल तो अपने हिसाब से रहा हूं, अपनी करनी अपने हिसाब से कर रहा हूं और चाह रहा हूं मुझे अच्छे फल मिल जाए, क्योंकि मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं, ग्रहों की पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर भी जा रहा हूं, मैं तीर्थों पर भी जा रहा हूं, मैं दान पुण्य भी कर रहा हूं। ये गुरुदेव कह रहे हैं, कर्मों का जो फल है उससे कोई पूजा, कोई आराधना, कोई देवी देवता, कोई ग्रह छुड़ा नहीं सकते। जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूर भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना कर दिया जाए, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आगे गुरुदेव, देवी देवता ग्रह की पूजा ईश्वर विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। देवी देवताओं ग्रहों की जो पूजा है वो ईश्वर का जो विश्वास है और जो हमारा सत्पुरुषार्थ है उसको नाश करने वाली। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद ये है, यही पूजा है, अगर उसकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जाए। जो देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करने वाले हैं वे को धारण नहीं कर सकते, इस वास्ते हर वक्त वहम और भ्रम में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमोलक जन्म झूठे लालच में गवा देते हैं। देखिए गुरुदेव ने कितने स्पष्ट तरीके से मार्गदर्शन किया है, बताया है कि पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। पूजा तो करें लेकिन अपने कर्मों को सुधारें। अगर कर्मों को नहीं सुधारेंगे, कर्मों को हम अच्छा नहीं करेंगे, तो कोई भी पूजा, कोई भी देवी देवता ग्रह हमारे कर्मों के चक्र से, कर्मों के फल से हमें छुड़ा नहीं सकते। आगे गुरुदेव कह, सत्कर्म ही देवता बनाने वाला है और मलिन कर्म ही राक्षस बनाने वाला है। देवता और राक्षस जो बनते हैं वो कर्मों के अनुसार ही बनते हैं।
जो अच्छा कर्म है, जो सत्कर्म बनाने वाले हैं, और बुरे कर्म जो मलिन कर्म है राक्षस बनाने वाले हैं। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। अब आगे गुरुदेव कह, जो पूजा गर्ज को धारण करके की जाती है वो धर्म है और आवागमन को देने वाली। गर्ज की पूजा करी हम इसलिए रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो, तो ऐसी पूजा गुरुदेव कह रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म अनुसार नहीं है, और ये ऐसी पूजा आवागमन को देने वाली है, 84 लाख योनि की फेर में फंसाने वाली है। आगे और देखो, जो सर्वशक्तिमान घट घट व्याप रहा है, वो परमेश्वर, वो ईश्वर जो घट घट में व्याप रहा है, कण कण में व्याप रहा है, देवी देवताओं ग्रहों को भी प्रकाशने वाला है। उस पूर्ण ईश्वर को छोड़कर नाशवान चीज का पूजन करना और सभ्य अर्थ ब्रह्म चक्र के देने वाला है। कर्म जो किए उनका फल जरूर भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से, अब होता क्या है, जो कर्म किए उनका फल तो भोगना ही है, लेकिन उपासना से, पूजा से होता क्या, कर्म की आसक्तता से मुक्त हो जाता है, यानी निद्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो स्थान असली खुशी का है। देखिए, बहुत बड़ा विषय है ये, इतने थोड़े से समय में इस विषय को समा पाना मुश्किल है, लेकिन तब भी कोशिश दास ने की है जितना उस विषय को समा सके समय के अनुसार। अब समय हो रहा है तो एक दो बस बातें और पढ़ने के बाद दास अपनी वाणी को विराम देगा। आगे गुरुदेव कह रहे, तृष्णा रूप अधिक रोग से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। कर्मों के फल भोगने से धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। और जो ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को, आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बलि और भेंट देता है, वो खुदगर्ज आत्मघाती है। ईश्वर की पूजा को तो छोड़कर देवी देवताओं को अक्सर आजकल हमने देखा कि बलि दी जाती है, उसके बारे में गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को बलि और भेंट देता है, वो खुदगर्ज आत्मघाती है। यानी देवी देवता न कोई बलि लेता है, ना ही बलि लेकर कल्याण दे सकता है। ये रिवाज अन्य बुद्धि वालों के लिए जारी किया है। जो देवी देवताओं के नाम पर मांस, मदिरा और कई तरह के चढ़ावे देता है या लेता है, वो दोनों पाखंडी हैं, असली धर्म का नाश करने वाले हैं। और अंत में गुरुदेव कह रहे हैं, समता ही आदर्श देवी देवताओं का है, समता ही ईश्वरी चमत्कार है। इस वास्ते देवी देवताओं का जीवन विचार करके समता प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, जो नित्य प्रकार आनंद स्वरूप है। यही साधन असली धर्म है। तो देखिए, गुरुदेव के बताए हुए इस मार्गदर्शन के आधार पर हम समझे कि देवी देवताओं ग्रहों की पूजा का वास्तविक सिद्धांत क्या है, और अपनी पूजा, अपनी आराधना को गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर अगर हम करें तो निश्चित ही हम उस पूजा का, उस आराधना का हम फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने कर्मों को सुधार कर अगर हम पूजा करें तो निश्चित हम कल्याण के मार्ग पर और सतमार्ग पर चल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।